दोस्तों आज का टॉपिक है कि सभी पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि बच्चा सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है। अगर हम देखें, हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है। इंस्टाग्राम पे बच्चा लगा हुआ है। बच्चा सड़क पे जा रहा है, इंस्टाग्राम खोले हुए है। ऑटो में बैठा हुआ है, इंस्टाग्राम खोले हुए है। रास्ते में चलता हुआ इंस्टाग्राम खोले हुए है। इंस्टीट्यूट में पढ़ता हुआ इंस्टाग्राम खोले हुए, रात को 2 बजे तक इंस्टाग्राम खोले हुए। बेसिकली हो क्या रहा है कि इस सोशल नेटवर्किंग साइट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि बच्चे के अंदर ना एक चिड़चिड़ापन डेवलप हो रहा है। पेरेंट्स के साथ उसका एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। जब पेरेंट्स उसकी एक्टिविटी देखते हैं, उसको नॉक करते हैं, तो उससे बच्चा चिड़चिड़ाता है। उससे क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन गैप कर लेता है, बात कम करता है, उनके पास बैठता कम है। अब उससे हो क्या रहा है, जब बच्चा मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुश है, स्ट्रेस में है, रात को सो कम रहा है, तो उसके अंदर एक एंगर क्रिएट हो रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन आ रही है, एक डिप्रेशन की तरफ हो जा रहा है, नर्वसनेस की तरफ जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि पेरेंट्स से उसका कम्युनिकेशन गैप है, जो उसके दोस्त हैं वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। अब उसको समझाए कौन, तो वो क्या क्या हो रहा है, वो चीज़ों के प्रति एडिक्टेड हो रहा है। लाइक वो सिगरेट पी रहा है, ड्रिंक करने लगा है, या बच्चा ड्रग्स ले रहा है। तो बहुत सारी उसके अंदर ऐसी आदतें डेवलप हो रही हैं जो सही नहीं है। हमारी जो सोसाइटी है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। माँ बाप इतना मजबूर है कि माँ बाप को ना अपना आत्मसम्मान बचाना मुश्किल हो रहा है। माँ बाप सोचता है कि टीचर्स के थ्रू मैं बच्चे की काउंसलिंग कराऊँ, शायद मेरा बच्चा सुधर जाए, लेकिन वो उस टीचर के साथ भी झूठ बोलता है। टीचर के साथ भी उसके संबंध इतने अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टीचर्स के साथ संबंध तब अच्छे होते हैं जब बच्चा उनकी बातें मानता है। बच्चे के मार्क्स नहीं आते, वो स्कूल के ऊपर ब्लेम कर देता है, कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर ब्लेम कर देता है, अपने आप को बचा लेता है। तो ये सब चीज़ें बच्चे को एक गलत डायरेक्शन की तरफ ले जा रही हैं। टैलेंटेड बच्चा, जो बच्चा टैलेंटेड है, वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इतना ज़्यादा रील्स देख रहा है, चैटिंग कर रहा है, इतना इन्वॉल्व है कि उसको खुद आइडिया नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में कहाँ तक पहुँच चुका है। और अब इस सोसाइटी को हम सही कैसे करें, बच्चों को कैसे इन आदतों से बाहर लाएं। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को ये समझना है कि बच्चे को ईमानदार बनना है। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है और उसके मार्क्स नहीं आ रहे, उसकी परफॉर्मेंस डाउन है, सबसे पहले तो वो झूठ बोलना छोड़ दे। सामने आए, हिम्मत से बोले कि मेरी गलती है, मैंने ऐसा किया। सच्चाई को का वो एक्सेप्ट करे, क्योंकि सच्चाई को एक्सेप्ट करेगा उससे उसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। झूठ बोलेगा तो इस आदत को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेगा कि वो हर चीज़ में फिर झूठ बोलना शुरू करेगा। सेकंड चीज़, रात को 9 बजे के बाद अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे, और स्विच ऑफ करने के बाद अपना मोबाइल पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दे कि अब वो स्विच ऑफ है मोबाइल। मैक्सिमम टाइम्स अपना पेरेंट्स के टाइम के साथ बैठे, मतलब जब भी पढ़ाई का स्टडी आवर्स नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठे उठे, एक फैमिली के बीच में बैठ के कोई चीज़ देखे उठे, उससे उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अगर स्टार्टिंग में आपको इन सब से प्रॉब्लम हो रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक से अचानक से आप दोस्तों को छोड़ते हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप गेम्स खेल सकते हैं। गेम्स खेल के अपने आप को एंटरटेन करें, थोड़ा सा माइंड उससे आपका रिलैक्सेशन होना शुरू होगा। पेरेंट्स को ना बच्चों की हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं तो अपने बच्चों पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं करूँगा, क्योंकि बच्चों पे जितनी पाबंदियाँ लगाते हैं वो उतने बिगड़ जाते हैं, ये सब कहने की बातें भाई, किताबी बातें हैं। बच्चों को इस उम्र में डिसिप्लिन में ही रखा जाता है, और डिसिप्लिन में रखने के लिए उनके ऊपर पाबंदियाँ लगानी ज़रूरी होती हैं। पाबंदी का मतलब ये नहीं कि आप उनको खाना पीना रोक दें, सांस लेना छोड़ दें। पाबंदियों का मतलब होता है कि वो आपके जैसे हमारा एक ट्रेनर होता है। माँ बाप क्या है, एक ट्रेनर है, उनकी लाइफ को ट्रेन कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसको पाबंदी नहीं बोलते। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि उसके दोस्त कौन है, वो किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, ये पूरी बातें आपको पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, एक दिन में कोई भी चीज़ करेक्ट नहीं होती। बच्चे के साथ आप चिल्ला के बात ना करें, थोड़ा सा डाउन होकर बात करें, उसकी काउंसलिंग करें, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे फैसले लें जो फैसले आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को टीचर्स के साथ मिलके और ख़ुद भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर डालना होगा जहाँ पे उसका करियर बन सके। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी शॉर्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।